बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है जिसमें हम एक ऐसी चीज़ डिस्कस करना चाह रहे हैं कि जिसकी वजह से बहुत से लोग हेयर ट्रांसप्लांट नहीं करवाना चाह रहे होते। अब वो क्या चीज़ें हैं जो एक हमारी सोसाइटी में खौफ क्रिएट है कि जी इन चीज़ हेयर ट्रांसप्लांट करने से ये चीज़ें हो जाती हैं, इसलिए हेयर ट्रांसप्लांट ना करवाएं। इसमें सबसे पहली चीज़ है सूजन। लोग बहुत घबराते हैं कि जी हेयर ट्रांसप्लांट के बाद कोई बहुत ज़्यादा सूजन हो जाती है, उसका क्या हल है, किस तरह करना चाहिए। देखिए, हेयर ट्रांसप्लांट एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जब हम बाल आपके लगाना शुरू करते हैं तो आपकी स्किन के नीचे काफ़ी मिकदार में ड्रिप का पानी, जिसे नॉर्मल सलाइन कहा जाता है, वो डालते हैं। अब उस पानी ने कहीं ना कहीं से निकलना होता है। समटाइम्स वो आपके सर की जो खून की नाली है उधर से निकल जाता है, समटाइम्स ये थोड़ा सा स्वेलिंग करके यहाँ पे आता है और यहाँ पे आपके कानों के सामने जो खून की नाली होती है यहाँ से निकल जाता है। तो अगर किसी को स्वेलिंग हो भी तो मैक्सिमम 2 से 3 दिन रहती है। ऑल्दो अब हमने बहुत ज़्यादा मेडिकेशंस इसमें रखी होती हैं और टाइट बैंड बांध देते हैं हेड के अराउंड कि स्वेलिंग ना हो। और फिर मसाज का तरीका बताते हैं, बर्फ़ की टकोर का तरीका बताते हैं, सोने का तरीका बताते हैं। तो 10 में से 9 लोगों को स्वेलिंग बिल्कुल नहीं होती। कोई 10 में से कोई एक होता है जिसको माइल्ड सी स्वेलिंग होती है जो 2-3 दिन 4 दिन में ठीक हो जाती है। जो अगला हमारे पास प्रॉब्लम जिस वजह से लोग ट्रांसप्लांट नहीं करवा रहे होते हैं जी, पेन। तो पेन ट्रांसप्लांट में आलमोस्ट ना होने के बराबर है। सिर्फ जब आपका सर की जिल्द सुन कर रहे होते हैं, जिसे लोकल एनेस्थीसिया कहा जाता है, उस वक्त ऐसे मरीज़ को महसूस होता है जैसे बाल खींच रहे हैं। ये तकरीबन कोई 10 से 15 मिनट का प्रोसीजर होता है जिसमें हम डिफरेंट ब्रेक्स दे के एनेस्थीसिया की सबसे मिनिमम नीडल लगाते हैं जो 34 गेज की होती है, सबसे फाइन नीडल होती है। और उसके बाद फिर हम साथ वाइब्रेशन टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं कि पेन आलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंट है। एक बार आपके सर की जिल्द सुन होगी तो ड्यूरिंग ट्रांसप्लांट भी पेन नहीं होती, और आफ्टर ट्रांसप्लांट क्योंकि हमने वैसे ही आपकी पेन किलर, एंटीबायोटिक, एंटी स्वेलिंग मेडिसिन ऐड की होती हैं, तो पेन ना होने के बराबर है। अच्छा, अगला जो एक बहुत ही एक रेडिकुलस या मज़ाहिया सा कंसेप्ट है कि जी हेयर ट्रांसप्लांट करवाने के बाद कैंसर हो जाता है। हेयर ट्रांसप्लांट पिछले 50 से 60 साल से रेगुलर सारी दुनिया में चल रहा है। आज तक कोई ऐसा इंसिडेंट रिपोर्ट नहीं हुआ कि जिसमें हेयर ट्रांसप्लांट के बाद कैंसर हुआ हो। तो लिहाजा ये एक चीज़ कि हेयर ट्रांसप्लांट कराने के बाद कैंसर हो जाता है, बिल्कुल ही एक मिसकंसेप्शन है, बहुत गलत बात है। ऐसा कोई मसला नहीं होता। एक और चीज़ जो हमारे पास आती है कि हेयर ट्रांसप्लांट कराने के बाद इन्फेक्शन हो सकता है, जिसे अल्सर भी कहते हैं, इन्फेक्शन भी कहते हैं। बेसिकली ये उन लोगों में हो सकता है जो बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं, या जिनकी शुगर और शुगर कंट्रोल नहीं है, या जिनकी जिल्द बहुत ज़्यादा डिफरेंट और टाइट है। ऐसे केस में एक तो ये है कि जब भी आप ट्रांसप्लांट कराएं आपको स्मोकिंग छोड़नी चाहिए, शुगर अपनी कंट्रोल करें। अगर टाइट स्किन है तो डॉक्टर फिर वहाँ पे थोड़ा सा घनापन कम रख के बाल लगाता है। इन सारी चीज़ों में इन्फेक्शन या अल्सर, जो भी आप कॉमन लैंग्वेज में इसका नाम देते हैं, उसके चांसेस ना होने के बराबर होते हैं। अगर इन सब के बावजूद किसी को इन्फेक्शन हो भी जाए तो वो 1000 या 2000 में से किसी एक मरीज़ को होता है, और एक क्वालिफाइड हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन उसको बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर सकता है कि वो फैले ना, और वो कम से कम डैमेज करे या बिल्कुल डैमेज ना करे। एक और चीज़ जो बहुत ज़्यादा लोग पूछते हैं आगे, जिस वजह से वो हेयर ट्रांसप्लांट करवाने से डरते हैं, वो है जी हेयर ट्रांसप्लांट के बाद सर की जिल्द सुन रहती है। बिल्कुल रह सकती है, क्योंकि हमने सारा आपका सर की जिल्द तो सुन किया होता है। तो वो कोई 3 से 4 हफ्ते, समटाइम्स इवन इससे भी ज़्यादा, समटाइम्स 12 हफ्ते तक सुन रह सकती है। ये कोई परेशानी की बात नहीं होती, ये एक नेचुरल प्रोसीजर है। अगर किसी को ज़्यादा महसूस हो सुनपन, तो हम उसके लिए दवाइयाँ शुरू कर देते हैं मल्टीविटामिन की फॉर्म में। तो इन सारी चीज़ों से आपका जो सुनपन वाला ड्यूरेशन है वो बहुत कम हो जाता है, और बहुत से लोगों में, कोई 10 में से 5-6 लोगों को तो ये सुनपन वाला फील भी नहीं होता बाद में।